हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु कुमारी, CSE 2017 ऑल इंडिया रैंक 2। आज मैं आपको अपनी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगी। मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी और मैंने बेसिकली जो प्रिपरेशन की थी वो सेल्फ स्टडी से ही की थी। लेकिन लेटर ऑन जाके मैंने मेन से पहले एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन की थी, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं बेसिकली पहले आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फ़ॉलो किया और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स और एडवाइस देती जाऊंगी which is based on the kind of queries that I am getting in the past few days. So basically friends, मैंने पहले गूगल किया था, ऑनलाइन रिसर्च किया कि what are the sources which are required for this paper. तो वहाँ से जानने को मिला कि दो तीन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टीचर्स हैं मार्केट में, जिनकी नोट्स बच्चे काफ़ी रेफ़र करते हैं, वो थे उपेंद्र सर के नोट्स और महापात्रा सर के नोट्स। तो मैंने मार्केट से पहले वही नोट्स ख़रीद लिए थे। उनके प्रिंटेड नोट्स नहीं, बल्कि उनके क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर अवेलेबल इन मार्केट। तो मैंने अपनी बेसिक स्टडी जो शुरुआत की वो मैंने उपेंद्र सर के क्लासरूम नोट्स की स्टडी से शुरुआत की थी। रिसोर्स रखा मैंने, वो रखा उपेंद्र सर के नोट्स स्पेशली फॉर पेपर 1 एंड महापात्रा सर के नोट्स फॉर पेपर 2। पेपर 2 में भी स्पेशली इंडियन थिंकर्स वाला जो पार्ट है उसके लिए मैंने महापात्रा सर के नोट्स को रेफ़र किया था। क्योंकि शुरुआत में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने प्री से पहले का जो समय था जब मैंने अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन की, तो वो समय मैंने बहुत ज़्यादा सोर्सेज से कुछ स्टडी करने में निकाला था। सो एंड रिज़ल्ट ये रहा कि बाय द टाइम आई completed माई ऑप्शनल का प्रिपरेशन बिफोर प्री, आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ तो इतना लिया है बट मेमोराइज़ मैं कितने पार्ट को करूं और कहाँ से मेमोराइज़ करूं। हर जगह पे कुछ ना कुछ मटेरियल डिफरेंट मिलता था। तो जो बेसिक सोर्सेज मैंने शुरुआत में रेफ़र किए अपनी प्रिलिमिनरी से पहले जब मैं ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रही थी, वो थे उपेंद्र सर के क्लासरूम नोट्स, महापात्रा सर के क्लासरूम नोट्स, आदित्य मोंगरा सर के जो फेसबुक पे वो अपना डाल के रखते हैं वो वाले नोट्स, विकास रंजन की जो 2 किताबें आती हैं सोशियोलॉजी की पेपर 1 पेपर 2 के लिए वो, और इग्नू का जो बहुत सारा मटेरियल होता है, BA एंड MA की बुक्स होती हैं। मैंने हार्ड कॉपी भी ले रखी थी और कुछ सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर ली थी। इतना सारा पढ़ने के बाद मुझे कन्फ्यूजन तो थी ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े एब्स्ट्रैक्ट थे, पर और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो गई कि इतना पढ़ तो लिया है बट इतने सबको रिवाइज़ करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो एट दिस स्टेज आई लेफ्ट फॉर प्री। इसके बाद मैंने अपना प्री दिया। जब प्री पेपर दे दिया था उस समय मैंने अपने ऑप्शन के बारे में सीरियसली सोचना स्टार्ट किया। आई जॉइन द टेस्ट सीरीज़ एंड आई स्टार्टेड अपना सीरियस वाला प्रिपरेशन मेंस के लिए। इस दौरान फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि सर की गाइडेंस के कारण और थोड़ा पॉजिटिव ऑफ टाइम के कारण, समय की कमी के कारण, मैंने अपने सोर्सेज़ को काफ़ी ट्रिम डाउन कर दिया। तो जो उन 3 या 4 महीनों में मेंस के लिए जो मैंने तैयारी की, उसके सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स थे उपेंद्र सर के नोट्स फॉर पेपर 1 कम्प्लीटली, महापात्रा सर के नोट्स फॉर पेपर 2 इंडियन थिंकर्स पार्ट, इग्नू से मैंने जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनको सप्लीमेंट किया था। तो इग्नू से काफ़ी कुछ पढ़ के जो उसमें अच्छी चीज़ लगती थी, न्यू पॉइंट लगता था, वो मैंने उपेंद्र सर के नोट्स में ही आई यूज़ टू ऐड दैट देयर। तो इग्नू को भी मैंने रेफ़र किया बट ओनली फॉर द वेस्टर्न थिंकर्स वाला पार्ट। इसके अलावा एक 2-3 बुकलेट्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। एक है तुषार अंशु नाम के बंदे की बुकलेट्स, जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही कंपाइलेशंस डाल रखे हैं। इसके अलावा एक हैं कुमार क्षितिज त्यागी, उनके नोट्स हैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उनकी भी स्कैन कॉपीज़ अवेलेबल हैं। तो इन दोनों चीज़ों से, तुषार अंशु और जो क्षितिज त्यागी के नोट्स हैं, उनसे मैंने कुछ सिलेक्टेड से पोर्शंस रेफ़र किए थे, स्पेशली जो अपने शुरुआत वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी का कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज एंड सो ऑन। तो ये कुछ मटेरियल मैंने इन दोनों बच्चों के बुकलेट से रेफ़र किया था। यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले पढ़ रखे थे उसमें क्लैरिटी वॉज मिसिंग। मैंने पढ़ बहुत कुछ लिया था लेकिन काफ़ी कुछ एब्स्ट्रैक्ट लगता था, कंफ्यूजिंग लगता था। तो मैंने यहाँ पे प्रवीण सर से बहुत हेल्प ली और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आती गई। टेस्ट सीरीज़ के जो हमारे डिस्कशंस होते थे, टेस्ट के डिस्कशंस, उनसे माइंड में काफ़ी क्लैरिटी आती गई। और जब क्लैरिटी आ गई तो आई एक्चुअली फेल इन लव विद द सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग मुझे पहले भी लगता था पर पहले थोड़ा सा टफ लगता था। जब समझ आना शुरू हो गया तो बहुत आसानी हो गई और इसके बाद मुझे चीज़ों को मगअप करने की, क्रैम करने की उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं रही, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही, क्योंकि चीज़ें समझ आ गई थी। तो नाउ आई कुड राइट इन माई ओन वर्ड्स। और जो इम्पॉर्टेंट हेल्प मिली वो ये थी कि आंसर का स्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो गया। पहले मेरे पास कंटेंट तो था लेकिन उस कंटेंट को स्ट्रक्चर कैसे करना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है,
ये सब मुझे अच्छे से नहीं आता था। और सर ने मुझे काफ़ी बार ये भी पॉइंट आउट किया कि तुम्हें नॉलेज है बट हाउ टू पुट अक्रॉस दैट नॉलेज, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो आंसर्स के फ्लो में, कॉन्टीन्यूटी में देयर वाज अ प्रॉब्लम। तो इन 2-3 चीज़ों पे मैंने इस दौरान वर्क किया। मैंने टोटल 4 या 5 अपने टेस्ट लिख के देखे थे। उसमें सर के रिमार्क्स मिलते रहते थे, कमेंट्स मिलते रहते थे, उससे मैंने काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट लाई। पेपर 2 का मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 कहीं किसी सिंगल सोर्स से कवर कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कहीं एक सिंगल सोर्स पे सब कुछ कंपाइल्ड मिलता नहीं है। तो मैंने पेपर 2 काफ़ी कम ही प्रिपेयर कर रखा था। अदर देन थिंकर्स पार्ट, जो कास्ट और अनटचेबिलिटी या सोशल इश्यूज़ जो हैं हमारे, पावर्टी, डेप्रिवेशन, इनइक्वालिटी वगैरह वगैरह, सोशल मूवमेंट्स, कास्ट मूवमेंट्स, वो लगभग मेरा नॉन प्रिपेयर्ड था। तो उसकी सारी प्रिपरेशन मेरी इसी दौरान हुई जब मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। मैं आज के दिन ये कह सकती हूँ कि मेरी इस पेपर में जो मतलब ठीक मार्क्स आए हैं, आई हैव गॉट 318, 163 इन पेपर 1 एंड 155 इन पेपर 2। तो ये मेरे जो भी मार्क्स आए हैं उसका जो सारा क्रेडिट जाता है वो इस चीज़ को जाता है कि सोर्सेज मैंने एंड में लिमिटेड रखे और उन्हीं की मल्टीपल रिविजन्स ली। जब एक बार कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसके बाद मैंने उसे मल्टीपल जगह से कवर करने की कोशिश नहीं की। सोर्सेज लिमिटेड एंड मल्टीपल रिविजन्स, एंड ऑफ कोर्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट, इट मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। आप मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाइए, पर जो कर रखा है ना उसे बिल्कुल तरीके से इंटरनलाइज कर लीजिए, उसे अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा एक थोड़ी सी टिप देना चाहूँगी, पेपर 2 के लिए स्पेशली ट्राई टू कंटेम्परराइज द थिंग्स। करंट अफेयर्स को यूज़ कीजिए, केस स्टडीज़ को यूज़ कीजिए। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जैसे मी टू मूवमेंट चल रहा है तो कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की बात आती है, तो जो हमारा मी टू मूवमेंट था, यू कैन कोट दैट एज एन एग्जाम्पल। शेड्यूल्ड कास्ट एंड अनटचेबिलिटी या कास्ट मूवमेंट वगैरह की बात चल रही है, तो देयर यू कैन कोट नॉट इन माई नेम वाला कैंपेन या मूवमेंट। फार्मर्स मूवमेंट वगैरह की बात आती है तो यू कैन कोट जो मंदसौर में इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे फार्मर्स पर एजिटेटिंग एंड जो वो पुलिस शूटिंग वगैरह का इंसिडेंट हुआ था। तो ट्राई टू लिंक पेपर 2 विच इज़ वेरी वेरी डायनेमिक टू करंट अफेयर्स। दूसरा जो कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, ट्राई टू रिमेंबर सम स्टैटिस्टिक्स, सम फिगर्स, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने कुछ बोला है। जैसे कि जो हमारे IMF की चीफ़ हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, उन्होंने बोला था कि इंडिया की GDP कैन ग्रो बाय 25% ओनली इफ़ वेमेन आर अलाउड टू पार्टिसिपेट एट पार विद वेमेन। तो इसको भी आप एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी से समाज में बेहतर होगा कुछ। ILO की रिपोर्ट में जिसमें आता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 33% बिटवीन मैन एंड वेमेन वेजेस, दैट कैन ऑल्सो बी कोटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इकोनॉमिक आस्पेक्ट। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा चीज़ों को कंटेम्पराइज़ कर लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, फॉर योर रेफरेंस, मैंने अपना एक ब्लॉग लिखा है वेर इन आई हैव मैंशन ऑल माई सोर्सेज प्रिसाइसली विद पेज नंबर्स एंड यू नो चैप्टर्स, की कौन सी बुक से मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा है या कौन से सोर्स से मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा है। ये आप यहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, सो यू कैन गो टू द लिंक। वहाँ पे मैंने अपनी कुछ मॉडल आंसर शीट्स भी डाली हैं। जो मैंने 5 टेस्ट लिखे थे उसमें से लगभग 3 की मेरे पास कॉपीज़ अवेलेबल थी, तो वो मैंने स्कैन करा के डाली हैं। लेट मी टेल यू कि ये जो आंसर्स हैं मेरे, ये उस समय से पहले के हैं जब मैंने टेस्ट डिस्कशंस अटेंड किया था, क्योंकि पहले टेस्ट होता था और टेस्ट डिस्कशन उसके बाद होता था। तो इसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की यू नो झलक दिखे, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी दिखे। तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट टेस्ट डिस्कशंस की बाद आई थी, बट फिर भी आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरीके से मैं आंसर लिखती थी या शुरुआत में क्या कमियाँ थी या सर ने किस तरीके के कमेंट्स दिए और उसके बेसिस पे मैंने इम्प्रूव किया। कीप वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक एंड दिस इज़ अ वंडरफुल चैनल। यहाँ से आपको हम जैसे टॉपर्स की थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज से कुछ टिप्स मिल सकती हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्षत कौशल। आई हैव स्कोर्ड 55th रैंक। जैसे कि आप जानते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर और हर ऑप्शनल के अंदर 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सोशियोलॉजी के अंदर जो पेपर 2 है वो ज़्यादा डायनेमिक पेपर है, वो काफ़ी करंट अफेयर्स ड्रिवन सा पेपर रहता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो पेपर 1 है वो थोड़ा स्टैटिक पेपर है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट जितना पढ़ सकें पढ़ें। कुछ 2 या 3 तो काफ़ी एसेंशियल ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव जो किताब है हरलॉम्बस की, आप जो नई ब्लू हरलॉम्बस है वो आप पढ़ें। काफ़ी टॉपिक जो पेपर 1 के हैं वो इस किताब के ज़रिए कवर हो जाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो टीबी बॉटमर करके एक किताब है उसके अंदर से कवर किए जा सकते हैं। इन दोनों टेक्स्ट के अलावा मैंने काफ़ी हद तक उपेंद्र गौर सर के क्लास नोट्स पे रिलाई किया था।
मैंने और बाकी जो चीज़ें बच गई थी वो प्रवीण किशोर सर के क्लास नोट्स और उनके स्टडी मटेरियल से कवर करके उनको अपने सारे टॉपिक्स को कवर किया था। पेपर 2 के अंदर भी जो मेन टेक्स्ट हैं वो एज सच एक सिलेक्टेड किताब नहीं है जो आप पेपर 2 के लिए पढ़ लें और आपका सारा कवर हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको काफ़ी सारे सोर्सेज को रेफ़र करना पड़ेगा। एक तो उस 2 सोर्सेज जो मैंने रेफ़र किए थे वो था उपेंद्र सर के क्लास नोट्स को और प्रवीण किशोर सर के क्लास नोट्स और प्रिंटेड मटेरियल को। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स आप इग्नू से कवर कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स आप सिंधूरी मैम के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो ऑलरेडी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एक ऑफिसर हैं, उनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं काफ़ी टॉपिक्स उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। उसके अलावा योगेंद्र सिंह की जो किताब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसको आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो पेपर 2 के हैं वो क्लियर होंगे। साथ साथ सोशल मूवमेंट के लिए मैंने घनश्याम शाह की किताब को रेफ़र किया था। ये किताब इसलिए अच्छी है क्योंकि ये आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी सोशल मूवमेंट्स की। तो ये तो मुख्य तौर पे मेरे सोर्सेज के बारे में बात थी। किसी भी ऑप्शनल को तैयारी करने के लिए आप कोशिश करें कि आप 3 स्टेजेस में पढ़ाई करें। पहले स्टेज के अंदर आप अच्छे से अपने जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, आपके क्लास नोट्स हैं, कोचिंग का मटेरियल है, इसको पढ़ लें और समझ लें। एक बार इन दोनों चीज़ों को पढ़ने और समझ आपने जब एक बार पढ़ लिया और समझ लिया तो दूसरी स्टेज आती है जिसके अंदर आप इनको कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट का पर्सपेक्टिव ये है कि आप इनको शॉर्ट अपने हाथ में लिखें। मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे और इनको आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एक तो अपनी भाषा में लिखा जा सके ताकि रिवीजन काफ़ी फास्ट हो सके और छोटे से छोटा लिखा जा सके ताकि जब आप रिवाइज़ कर रहे हो आपको बहुत समय ना लगे। और तीसरी स्टेज आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालाइज करेंगे पेपर्स को तो आप पाएंगे कि काफ़ी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग सकता है कि यूपीएससी को कौन से टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, कौन से टॉपिक से वो सवाल पूछना चाहती हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू अपनी तैयारी करेंगे तो आपको अपनी तैयारी के अंदर गैप होल्स दिखने शुरू होंगे। होता क्या है कि बहुत लोग कोचिंग के मटेरियल पे ही सिर्फ रिलाई करते हैं और वो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उन्होंने कौन कौन से एरियाज छोड़ दिए हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये टॉपिक तो पढ़े ही नहीं या इनको सफिशिएंट इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जो भी 2018 बैच में ऑफिसर्स सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने फेसबुक पे अपना एक पेज बनाया है जिसके अंदर हमने अपने नोट्स भी डाले हैं और उसी के अंदर आप अगर उस फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको मेरे जो नोट्स बने हुए हैं वो भी देखने का मौका मिलेगा और कुछ हद तक वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। Hello, my name is Samir Saurabh. I have secured All India Rank 142 in this year's Civil Services examination. I have secured 284 marks in Sociology this year. For Sociology, I took coaching from Praveen Kishore sir's classes at NICE IS. My entire preparation strategy was relied on 3 domains. First was thinking sociologically about any topic. Second was reading a lot of different resources and finally sticking to one for revision. And third was writing a lot of test series for preparation and for answer writing practice. I would like to add some point on what is sociological thinking. Suppose there is a scheme called as Saubhagya scheme comes in the question. In a general studies answer, we must focus on the different provisions of the Saubhagya scheme, how it is going to change the economy of a rural area, etc. But when we are thinking it in a sociological manner, then we have to focus on the rural development aspect. We have to focus on the women empowerment aspect of Saubhagya scheme and different areas like how political empowerment can be created in a village. So these kind of things which are very much related to sociology are considered as sociological answers. Now I would like to give the book list from where I prepared for my sociology. The first is Sociology is a discipline for which I relied on IGNOU material because everything is written in a very lucid manner over there. The second is Sociology as Science for which I relied on different coaching materials notes. We can pick any one coaching material and just go through all the bullet points of the syllabus. The third topic is Research Methods for which I looked into the blue book where the topics have been discussed
in an extensive manner, and different examples are also there which can be helpful in our answers. For 4 topic thinkers, I relied on different materials like Ridger, IGNOU material, and as well as my coaching material also. For this portion, I will say that it is one of the most important topic of the entire syllabus, and we have to do a lot of readings and a lot of revisions related to this topic, because every other topics is somewhere related to the thinkers portion. And also in thinkers portion, we have to learn a lot about different schools of thought also. So in a nutshell, it is the most important topic of the entire syllabus. For stratification and mobility, we can rely on Orange Horolumbus or Blue Horolumbus. It totally depends on you. For works and economic life, I studied Anthony Giddens' book, where each and every portion has been discussed very elaboratively. For politics and religion, we can rely on Orange book or Blue book, but we have to do current affairs study also, because many current issues are very much related to politics and religion chapter. So we must try to incorporate the current affairs aspect also. For systems of kinship, I relied on the video given by CEC UGC, in which Mahapatra sir has discussed this topic, and I believe that that topic has been discussed very extensively over there, and we can learn a lot about family and kinship from those videos. And the last, social change topic, it is a very dynamic topic, so I think we can learn about it from the internet or any coaching material, or we can make our own notes from the video lecture series that are there in the YouTube. So for social change chapter, I believe that we have to focus on both static portion as well as the current affairs portion, because both can come in this topic. So this was the entire framework of my preparation of paper 1. For paper 2, I relied on different materials for different topics. Like for perspectives, I focused on the coaching material from where I had studied a nice IAS coaching material, and for other topics like impact of colonial rule on Indian society, I had seen the video by Vidya Mitra. So in general, we can say that for different topics we have to look into the different coaching materials or different reference materials, and we have to do the selective readings of all these things. Topic A, that is introducing Indian society, is somewhere static topic, so we can rely on different coaching material notes or your own notes and video lectures that are on the internet, especially the video lectures of Vidya Mitra or CEC. The next 2 topics, that are social structure and social changes in India, are very much dynamic and very much contemporary in nature. So for these 2 topics, we have to rely extensively on internet also, as well as on the materials that are being provided by the coaching institutions or the books, different books that you can follow. For reference books, I would suggest that I studied a book called Essential Sociology by Nitin Sangwan. It was a very good book because the points have been collected at a single point, and we can easily revise all the topics because of the manner in which the book has been written. IGNOU materials are also very important for the last topics like urbanization, industrialization, etc. So my recommendation for this paper 2 would be that just select the bullet point and Google it, and if you find anything related to this particular topic in sociological manner, just read it. And especially first go through the IGNOU booklets. If you find any of the common topic from IGNOU booklets which is there in the syllabus, just read through this, because IGNOU booklets are very much helpful in giving a fair idea about the topics, and various examples can also be taken from there. One topic, the last subtopic, is challenges of social transformation. For this subtopic, I relied on Ram Ahuja because that book has various components related to this subtopic, and we can have different kinds of facts, datas, which can be used in the answers. For paper 1, there are different reference books that I had already told you, so we can learn from those books. For paper 2, because it is very dynamic, so what I would suggest that pick a bullet point and do the extensive online search, and if you find any material, any relevant material, just go through it and make your own notes. 3 or 4 important reference for paper 2 would be IGNOU material, Vidya Mitra website or Vidya Mitra YouTube channel, a CEC UGC YouTube channel,
and Nitin Sangwan's Essential Sociology. One important thing that I would say that getting good marks in sociology or more than 280, 300 marks is not very tough. But for this we have to plan our strategy accordingly, and we have to do all the writing practices that we can do. Do a lot of writing practices and get it checked by your mentor or by the teacher from where you are studying. I wish you all the best for your future endeavor, and for this kind of videos keep watching Delhi Knowledge Track, and you will find very good videos related to any optional subject here. Thank you very much.